मैंने अपने स्वर्गीय पति की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। आज मेरा बेटा डॉक्टर है। अपने हाथों में फ़ोन लिए मेघना की आंखें बहने लगी थी। उसकी आवाज़ रुक गई थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, बेटा खुश रहो। उधर से आर्यन उसे फ़ोन कर बार बार बोल रहा था, मम्मी तुम ठीक हो ना? बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में बात करती हूँ। यह कहकर मेघना ने फ़ोन रख दिया। आज उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह फटी आंखों से अपने आप को देख रही थी। फ़ोन रखने के बाद मेघना अपने बेडरूम में आकर अपने दिवंगत पति सुमित की तस्वीर के पास खड़ी हो गई। देखिए सुमित, आज आपके बेटे ने आपके सारे अरमान पूरे कर दिए। आप खुश तो हैं ना? उसने सुमित की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और फिर बाहर आकर खिड़की पर बैठ गई। सामने सड़क पर यातायात जारी था और मेघना का मन पीछे की ओर भाग रहा था। कई विचार अकुला रहे थे और आंखों के आगे पुरानी कहानी चलचित्र की भांति दौड़ने लगी थी। जब वह 19 साल की भी नहीं थी तभी उसके बड़े पापा ने उसके लिए रिश्ता लेकर घर आए थे। सुदेश देखो, बहुत अच्छा एक रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का आर्मी में है, कोई डिमांड नहीं है, अच्छा वाला परिवार है। तुम मेघना की शादी की बात चलाओ। पापा ने भी अपने बड़े भाई की बात मानकर शादी की बात किया। सब कुछ ठीक था तो शादी हो गई। देखते देखते मेघना सुमित की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। सुमित आर्मी में लेफ्टिनेंट था। अपने इस नए घर में आकर मेघना बहुत ज़्यादा खुश थी। नई जिंदगी, सुमित सा पति, सब कुछ एक सपने की तरह था। 2 महीने बाद जब सुमित अपनी नौकरी पर वापस गया तब तक मेघना सुमित के अंश को अपने गर्भ में धारण कर चुकी थी। सुमित उसे बार बार कहता, मेघना हमारा बच्चा होगा ना? चाहे वह बेटा हो या बेटी, उसे डॉक्टर ही बनाऊंगा और कुछ भी नहीं। मेघना हंसकर कहती, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं और तुम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा फ्री में सारे इलाज हो जाएगा। हे भगवान, आप भी ना? मेघना हंसते लगती। सब कुछ बड़ा ही अच्छा चल रहा था कि अचानक बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और भारत सरकार की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी गई। सुमित को बॉर्डर पर जाना जरूरी था। अपने बटालियन के साथ बॉर्डर पर जाने से पहले उसने मेघा को फ़ोन किया। कहा, मेघना कुछ भी हो सकता है, अपना ख्याल रखना और हमारे होने वाले बच्चे की और उसे एक कामयाब डॉक्टर बनाना। मेघना रो पड़ी। उसने कहा, आप ऐसा मत बोलिए, आप लौटकर ज़रूर आएंगे। सुमित हंसने लगा। उसने कहा, फौज में यही बात सच नहीं होती। जिंदगी एक पानी की बूंद की तरह होती है, कब उड़ जाए पता ही नहीं चलता। उसके बाद सुमित से कोई बातचीत नहीं हो पाई। कुछ दिनों बाद एक मनहूस खबर आई। जिस आर्मी वैन में सुमित जा रहा था उसे ही दुश्मनों ने अपना शिकार बना लिया। लेफ्टिनेंट सुमित शहीद हो गया और मेघना की सूनी जिंदगी के साथ बचे थे तो अपने स्वर्गीय पति के अरमानों को पूरा करना। अब रोकर भी कोई फायदा नहीं था। आने वाले बच्चे को देखने को जितनी खुशी मेघना को थी उससे बहुत ज़्यादा सुमित को थी। अपने नवजात बच्चे को गोद में लेते हुए मेघना फूट फूट कर रो पड़ी। अब सुमित कहीं भी नहीं था। ये तो सिर्फ उसके अधूरे अरमान। सुमित के बाद मेघना ने उसके सारे अरमान पूरे करने के लिए अपने कमर कस ली। उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और उसकी सारी इच्छाओं को अपने सिर माथे लगा लिया। उसके ससुराल और मायके दोनों ही उसके साथ खड़े थे, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने अपनी छूटी हुई पढ़ाई शुरू की। कई बार उसके ससुराल और मायके वालों ने उसके ऊपर विवाह का दबाव भी डाला, लेकिन मेघना के दिल में सिर्फ सुमित था। उसने सीरियसली से मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास सुमित की निशानी है और वही मेरी ज़िंदगी है। मुझे अपने बच्चे को पालना है और कुछ नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी इसके लिए अर्पण कर सकती हूँ। मेघना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद उसने पीएचडी किया और नेट की परीक्षा निकाल वह एक अच्छे कॉलेज में व्याख्याता के पद पर थी। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, मेहनती था। अपने पिता का प्यार से वंचित बेटे को देखकर मेघना उसे गले से लगा लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता।
सुमित और मेघना का बेटा आर्यन अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। मेघना के साथ खड़े रहने वाले उसके सास ससुर ईश्वर के भरोसे उसे छोड़कर परलोक चले गए और इस परीक्षा में पूरी लगन के साथ डटी रही मेघना। आज आर्यन ने उसे फ़ोन कर चौंका दिया था। आर्यन पूरे मेडिकल कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वह फाइनल ईयर का टॉपर था। मेघना को यकीन नहीं हो रहा था, ये सब उसे सपना लग रहा था। मेघना अभी भी विचारों में खोई हुई थी कि दरवाजे पर कॉलिंग बेल बजने लगी। बाहर मेघना के मम्मी पापा और भाई बहन थे। उन्होंने आकर उसे गले से लगा लिया। उसके पापा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेघना की आंखें भर आई। उसने कहा, मम्मी पापा, मैंने सुमित के सारे अरमान पूरे कर दिए। वह तो सिर्फ आर्यन को डॉक्टर ही बनाना चाहता था। आर्यन तो टॉपर बन गया। आज उसे कितनी तसल्ली मिली होगी। हाँ बेटी, हम सबको भी, उसकी माँ ने कहा और उसे गले से लगा लिया।